Brought to you by Physics Wala. यूपी में जहां मौसम सुहावना हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है और इस बार पारा बढ़ाया है बसपा प्रमुख मायावती ने। दरअसल आजमगढ़ उपचुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। जहां नेता और प्रत्याशी आजमगढ़ में डेरा डाले हुए हैं तो वहीं अब बसपा प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बसपा प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के लिए लोगों से वोट देने की अपील की है। लेकिन इस दौरान मायावती सपा भाजपा को निशाने पर लेने से भी नहीं चूकी। मायावती ने अपने संबोधन में कहा कि जनता इस चुनाव में अग्निपथ जैसी नीतियों के विरोध के साथ एक तीर से दो शिकार कर सकती है। इसके लिए एकमात्र विकल्प बसपा है। हालांकि ये उपचुनाव है, किंतु लोगों के लिए यह इस मायने में खास व महत्वपूर्ण है कि वह एक तीर से दो शिकार करके पहले भाजपा को हराकर उसकी अग्निपथ आदि जैसी जन विरोधी नीतियों व बुलडोजर वाली अहंकारी कार्यशैली का सबक सिखा सकते हैं और साथ ही सपा को भी बीजेपी से उसकी अंदरूनी मिली भगत आदि की भी सजा दे सकते हैं, जिससे ये पुनः स्थापित हो जाएगा कि खासकर यूपी में भाजपा को चुनाव में पराजित करने के लिए सपा नहीं बल्कि बीएसपी ही सर्वाधिक शक्तिशाली माध्यम है। लेकिन बसपा प्रमुख मायावती यही नहीं रुकी। उन्होंने सपा और भाजपा को एक ही थाली के चट्टे बट्टे तक बता दिया। हालांकि ये भी जग जाहिर है कि भाजपा व सपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं तथा ये दोनों हमेशा एक दूसरे के पूरक ही रहे हैं। साथ ही इन दोनों पार्टियों की नीति व कार्यशैली एक दूसरे को अंदर अंदर राजनीतिक तौर पर मदद व मजबूत बनाने की ही रही है, जिसके एक नहीं बल्कि अनेकों उदाहरण लोगों के सामने मौजूद हैं, जिसका खामियाजा औरों से कहीं अधिक यहाँ अक़लियतों व समाज के अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को ही उठाना पड़ता है। फिलहाल आजमगढ़ का चुनाव इस समय अपने अंतिम दौर तक पहुंच चुका है और बसपा की तरफ से मैदान में ताल ठोक रहे शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली इस चुनाव को त्रिकोणीय बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब 26 तारीख को आने वाले नतीजों में ये सामने आ जाएगा कि आगे आने वाले समय में कौन सियासी बाजी मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।